करो खुलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। वान अब्दुल मुत्तलिब इब्न रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़िहि सदक़ाति इन्नमा हिय अवसाख़ुन नास व इन्नहा ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन वला लि आलि मुहम्मदिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम मुकर्रम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। और उसकी इबादतों में से जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है जिसको हम अदा कर रहे हैं, इसी तरीके से तीसरी इबादत ज़कात है जो तमाम मालदार मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। गुज़िश्ता जुमा के अंदर मैंने इस पर तफसीलवार बात किया हूँ कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात वाजिब होती है और उनको ज़कात देना पड़ती है। कुरान करीम की मैंने एक आयत पढ़ी है, ज़कात का माना क्या है ये हमको मालूम नहीं है। ज़कात के माने आते हैं बढ़ने के, पाक होने के। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ देगा तो अल्लाह ताला उसको उसका कर्ज़ बढ़ा कर वापस कर देंगे। और ज़कात देने वाला आदमी जब ज़कात देता है, लगता उसको ये है कि मेरे माल में से कमी हो रही है, लेकिन उसके माल में से कमी नहीं होती, हकीकत में उसकी बढ़ोतरी होती है। इस साल उसने अगर 5,000 की ज़कात दी है तो आइंदा साल वो 5,000 की नहीं, 5,000 से ज़्यादा की ही देगा। या अल्लाह ताला जैसे किसी आदमी के पास माल हो और माल हो लेकिन उसकी औलाद भी बीमार पड़ रही हो, परेशानी भी आ रही हो, तिजारत में नुकसान भी हो रहा हो, माल भी न बिक रहा हो, तो ये जो मुसीबतें पीछे पड़ी हुई हैं ज़कात देने की बरकत से अल्लाह ताला इन मुसीबतों से बचा देते हैं। जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो उसका माल परेशानी के अंदर, बच्चे की बीमारी में जा रहा था या कारोबार के नुकसान में जा रहा था या किसी मुसीबत में जा रहा था, ज़कात देने की बरकत से ये सारी मुसीबतें अल्लाह ताला टाल देते हैं। और कुरान करीम की आयत है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, खुज़ मिन अम्वालिहिम, ईमान वालों के पास से उनका माल लीजिए, तुतहिरुहुम बिहा, और उस माल के ज़रिए उनको पाक कीजिए। ज़कात जो होता है ये मैल कुचल होता है। अभी जो मैंने हदीस पढ़ी है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हाज़िहि सदक़ात, बेशक ये सदक़ात, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़कात के लिए सदक़े का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, सदक़ात का। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, 10वें पारे के अंदर अल्लाह ने कहा कि किन 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 लोगों को ज़कात देना जायज़ है। तो ये सदक़ात इन्नमा हिय अवसाख़ुन नास, ये लोगों का मैल और कुचल होता है। लोगों का क्या होता है? मैल और कुचल होता है। और जब ये आदमी अपने माल में से ज़कात निकालता है तो उसका माल पाक और साफ़ हो जाता है। उसका माल क्या हो जाता है? पाक और साफ़। मैंने तो एक हदीस पढ़ी है, अजीब हदीस है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर कोई आदमी ज़कात नहीं निकालता है, अगर कोई आदमी ज़कात नहीं निकालता है तो ज़कात उसके पूरे माल को बर्बाद करके रख देता है। ज़कात क्या कर देता है? उसके माल को पूरा की पूरा बर्बाद करके रख देता है। इसलिए ज़कात को निकालने की कोशिश करना चाहिए।
ज़कात किस लिए निकाला जाता है? माल की सफाई के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए। और अल्लाह ने जो मखलूक पैदा कर दी है, गरीब मखलूक, याद रखिए अगर अल्लाह चाहते तो हमको भी गरीब बना सकते थे, हमको भी मिस्कीन बना सकते थे, हमको भी फ़कीर बना सकते थे, हमको भी मोहताज और बेसहारा बेअसरा कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया है। वरना आप जाकर देखिए बस अड्डों पर, रेलवे के स्टेशनों पर कई लोग आपको मिलेंगे भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह में खाना है तो शाम में खाना नहीं है, शाम में खाना है तो सुबह में खाना नहीं है, पहनने के लिए बाज़ मरतबा लोगों को कपड़े नहीं होते हैं। अल्लाह ने गरीब मुसलमानों के लिए, मालदार मुसलमानों पर एक फ़र्ज़ जारी कर दिया ताकि गरीब मुसलमानों का पेट भरता रहे, गरीब मुसलमानों का क्या रहे? पेट भरता रहे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में गए, निकले तो एक सहाबी ने उनको देखा कि रात के अंधेरे में ये कहाँ जा रहे हैं, रात के अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं। तो पूछा जाकर कि इतनी रात में किधर जा रहे हो? तो कहा मुझे ये डर है कि अगर मेरे हुकूमत के ज़माने में अगर कोई कुत्ता भी भूखा और प्यासा मर जाता है तो अल्लाह मुझे सवाल करेंगे उसके बारे में, अल्लाह मुझे क्या करेंगे? उसके बारे में सवाल करेंगे। अब याद रखिए अगर ज़कात का सिस्टम सही तरीके से अगर चलाया जाए तो कोई मुसलमान भूखा नहीं रहेगा। वरना कुछ लोगों की निगाह तो हमारे मुसलमानों के ज़कात पर भी पड़ी हुई है आजकल, वरना कुछ लोगों की निगाह तो हमारे मुसलमानों के ज़कात पर भी पड़ी हुई है। इसलिए याद रखिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने में, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक वक्त आया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हदीस पाक के अंदर, एक ज़माना ऐसा आएगा तुम लोग ज़कात लेकर ढूंढोगे लेकिन लोग ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, देने वाले मिलेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में लोग ज़कात लेकर निकलते थे देने के लिए, लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था, सब ज़कात देने वाले मिलते थे। क्यों मिलते थे? अल्लाह ने इतना मालदार बना दिया उनको, अल्लाह ने इतनी दौलत दे दी। खुदा के अहकाम बजा लाने की वजह से अल्लाह कभी किसी को, याद रखिए एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुकर्रिर गुजरे हैं, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, फरमाया करते थे जिंदगी भर दो लोगों को मैंने ढूंढा लेकिन कभी दो लोगों को ऐसा नहीं पाया, एक वो आदमी जिसने ज़कात दिया हो, सदका किया हो और वो ज़िंदगी में भूखा मरा हो, गरीब होकर मरा हो, ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं मिला मुझे। और दूसरा वो आदमी जिसने जुल्म किया हो और अपने जुल्म का बदला चके बगैर मरा हो। हम जो ज़कात देते हैं गरीबों का, इसके ज़रिए पेट पलता है। अरे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे के अंदर यह आता है, एक मरतबा रात के अंदर निकले और निकलने के बाद चलते रहे मदीने के किनारे। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की उस वक्त हुकूमत आधी दुनिया से ज़्यादा थी, आधी दुनिया से ज़्यादा क्या थी? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की हुकूमत थी। चलते रहे मदीने के किनारे गए, देखा कि वहाँ आग सिलगी हुई है, आग की रोशनी नज़र आ रही है। जब गए वहाँ पर तो देखा कि मासूम बच्चे सो रहे हैं लेकिन चिल्ला रहे हैं, और एक औरत बैठी हुई है, उसकी गोद में एक छोटा सा लड़का है और डेगची है, डेगची के अंदर कोई खाना नहीं है लेकिन उसके अंदर, वो डेगची के अंदर क्या कर रही है? चमचे को घुमा रही है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए वहाँ पर। कहा क्या मसला है बहन? कहने लगी कल क़यामत के दिन मैं हज़रत उमर की शिकायत ज़रूर अल्लाह से करूँगी। कहने लगी कल क़यामत के दिन मैं हज़रत उमर की शिकायत ज़रूर अल्लाह से करूँगी। तो हज़रत उमर ने पूछा क्या शिकायत करूँगी? कहा ये शिकायत करूँगी कि मैं भूखी प्यासी मर रही थी, मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उमर आराम की नींद सो रहा था। और उमर क्या कर रहा था? आराम की नींद सो रहा था। हज़रत उमर ने कहा ठहरो, अब ये औरत को मालूम नहीं ये हज़रत उमर है, खलीफा है, मुसलमानों के सरदार और बादशाह है। बादशाह लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी गलत है, इसलिए कि उन्होंने बादशाहती नहीं की, वो खलीफा बनकर रहे, हुजूर के अमीरुल मोमिनीन बनकर रहे और ऐसी ज़िंदगी गुजारी। महात्मा गांधी भी बोल पड़े कि अगर
उमर फारूक अपनी ज़िंदगी के और 10 साल जी लेते तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होता, यानी इस्लाम ही इस्लाम होता पूरी दुनिया में। ये पुलिस का निज़ाम, कचहरी का निज़ाम, सराय खाने और ये रस्ते का निज़ाम, डाक खानों का निज़ाम, यह हज़रत उमर ने जारी किया। याद रखिए अब इस बात को। हज़रत उमर ने कहा कि मैं आता हूँ, गए बैतुल माल के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, एक थैले के अंदर अनाज जमा किया, कुछ घी जमा किया, कुछ सारी चीज़ें ली, और एक गुलाम था, उनका असलम नाम था उसका। तो वो गुलाम कहने लगा कि मैं ये उठाता हूँ, आप चलिए। कहा नहीं, क़यामत दिन तू मेरा बोझ नहीं उठा सकता है। वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ क़यामत दिन नहीं उठाएगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने वो बोझ अपने ऊपर उठाए। अब बताइए, पूरी सल्तनत इस्लामिया के जो सरदार हो और बादशाह हो और खलीफा बने हो, वो अपने सर पर क्या उठा रहे हैं? बोझ उठाकर दौड़ते हुए जा रहे हैं। फिर उस बहन को कहा कि साइड में बैठ जाओ, साइड में बिठाया और अपने हाथ से खाना बनाया। खाना बनाने के बाद अपने ही हाथों से उन मासूम बच्चों को खिलाया और बहन को कहा कि खा ले। और खाने के बाद कहने लगे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो दरबार में आ जाना, और जिस उम्र की तुम बात कर रही वो कोई और नहीं, मैं ही उमर हूँ। और बोलकर रोने लगे। ये वो सहाबा थे जिनकी ज़िंदगी ने किसी मुसलमान को भूखा मारने नहीं दिया, किसी मुसलमान को भूखा मारने नहीं दिया। आज हम अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर ज़रूर ख्याल किया करें उन लोगों का जो हमारे बाजू में रहते हैं। न मालूम उनके घर में खाना हो ना हो, जाकर पूछ लिया करें या किसी और के ज़रिए मालूम कर लिया करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो गरीब तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा और कहेगा कि खुदा मैं तो भूखा मर रहा था, मेरे औलाद भूखा मर रही थी, और ये अपने बाजू के घर में रहकर आराम से मजे ले रहा था खाने की। ज़कात का सबसे बड़ा ये है, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन, मिस्कीनों के लिए, मोहताजों के लिए, बेसहारा बेवाओं के लिए, गुलामों के लिए इसको ज़कात जो है उनकी ज़िंदगी का ज़रिया बना दिया। तो इसलिए ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है कि ज़कात उन्होंने कैसे अदा की। एक हाथ, सबसे बेहतरीन सदका क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बेहतरीन सदका ये है कि सीधा हाथ दे तो उल्टे हाथ को मालूम ना हो, सीधा हाथ दे तो उल्टे हाथ को मालूम ना हो। आजकल तो आजगांव के अंदर से ये रिवाज ख़त्म हो गया, वरना 5 साल महीने पहले जुमा के अंदर 5-6 साल पहले बात कही थी कि हमारे गांव में तो एक नया सिस्टम निकला है, कूपन दे देते हैं ज़कात देने के लिए। वो आती है बेचारी और कूपन देकर ज़कात लेकर जाती है। हक तो ये था कि तू गरीब के घर पर जाकर ज़कात का माल दे देता, उस गरीब की बरकत से अल्लाह ने तेरे माल के अंदर जो पैसा रखा है वो गरीब का हक है, वो गरीब का हिस्सा है। अगर तू नहीं दे रहा है तो जरूर भी जरूर तेरा माल बर्बाद होकर रहेगा, तेरा माल बर्बाद होकर रहेगा। तो इसलिए ज़कात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम, ज़कात लीजिए उनसे, ज़कात लेकर उनका माल पाक होता है। व तुज़क्कीहिम, और उनके माल को पाक साफ कीजिए। वसल्ली अलैहिम, वो बाहर बैठे जरा बुलाओ उनको, बुलाओ, मुसलमानी से बैठे हुए रहते हैं तो जुमा की फिक्र भी नहीं है, क्या बोलेंगे? इन्न सलातक सकनुल लहुम, कहा कि आपकी दुआ उनके लिए रहमत का जरिया है। पता क्या चला? जो ज़कात देता है अल्लाह ताला उसके लिए रहमत का बंदोबस्त तो फरमा देते हैं, यानी उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है। और तीसरे पारी की जो मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, तुमने जो बेहतरीन कमाई की है उसको खर्च करो। बेहतरीन कमाई याद रखिए आप। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, फटे हुए कपड़े, बासी रोटी, बासी खाना, कोई फकीर मांगने के लिए आ रहा है उसको दे रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी, चहीती बीवी, वो क्या, उनके पास पैसा आ रहा है दीनार, तो क्या करती थी? उसको धोती थी उसको। क्यों? हदीस में आया है
तुम जब किसी गरीब को सदका करते हो, पैसा देते हो, तो उसके हाथ में गिरने से पहले अल्लाह के हाथ में गिरता है और फिर अल्लाह उसको देते हैं। तो कहती थी मैं चाहती हूं कि मेरा पैसा साफ सुथरा अल्लाह के हाथ में जाए, उसके बाद गरीब के हाथ में जाए। अल्लाह के हाथ में जाए, उसके बाद किसके हाथ में जाए? गरीब के हाथ में जाए। तो ये जो सिस्टम है ज़कात का, उसके अंदर याद रखिए पाक साफ माल देना चाहिए। वो माल जो धोखे से कमाया हो, जो चोरी करके कमाया हो, जो झूठ बोलकर कमाया हो, अल्लाह को ऐसे माल की कोई ज़रूरत नहीं। वमिम्मा खरजना लकुम मिनल अर्ज़, और उन चीज़ों से जिसको हमने ज़मीन से निकाला। यानी अगर कोई आदमी, हमारे हिंदुस्तान में सिस्टम नहीं है, वो ज़मीन के अंदर से, पैसों के अंदर, सोना चांदी के अंदर तो 40वां हिस्सा है ज़मीन के अंदर। अगर आसमान की बारिश से पैदावार हुई है तो 10वां हिस्सा देना पड़ता, और अगर खुद बोरिंग मार के पानी से उसको सैराब किया है तो उसमें 20वां हिस्सा देना पड़ता है। ज़मीन का ज़कात का ये मसला है, जो पैदावार होती है, गेहूँ चावल जो लोग करने वाले हैं हिंदुस्तान में। वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ी इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह। अल्लाह कहते हैं बुरी चीज़ का इरादा मत कीजिए, घटिया चीज़ जो तुम नहीं ले सकते उसको दे रहे हो तुम, जो तुम पहन नहीं सकते वो कपड़ा दूसरों को दे रहे हो, जो तुम इस्तेमाल नहीं करते वो चीज़ें दूसरों को ज़कात के अंदर दे रहे हो। इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दे दे तो तुम नजरें झुका कर ले लो उसको। वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, जान लो कि अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मतलब अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं। अगर आपने ज़कात नहीं दिया तो कोई और दे देगा, कोई और ने नहीं दिया कि तो अल्लाह किसी और के ज़रिए दिला देंगे। लेकिन होगा ये है कि जो ज़कात का माल आपके पैसों में रहा है वो ज़रूर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह आगे फरमाते हैं अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुमसे वादा करता है, किसका? फ़कीरी का। वो कहता है लाख रुपए के अंदर से अगर 2500 रुपये दे रहे हो तो तुम्हारे माल में कमी हो रही है। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और गंदी चीज़ों की तरफ, बेहयाई की तरफ तुमको बुलाता है। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह तुम्हें वादा करते हैं मग़फ़िरत का और फ़ज़ल का। मग़फ़िरत का ये है कि ज़कात दी है तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को उसके ज़रिए माफ़ कर दिए। वह फ़ज़ला यानी कहते हैं ज़्यादती को। हम जब मस्जिद से निकलते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक, या अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। फ़ज़ल यानी रोज़ी रोटी का, रिज़्क़ का। रिज़्क़ क्या होता है? पैसा रिज़्क़ नहीं होता, दौलत रिज़्क़ नहीं होती, गाड़ी रिज़्क़ नहीं होता। रिज़्क़ होता है सुकून, अच्छी औलाद का होना, ये भी रिज़्क़ है। अच्छे दोस्त का होना, ये भी रिज़्क़ है। अच्छे घर का होना, ये भी रिज़्क़ है। बीमारियों से साफ सुथरा आदमी को होना, ये भी रिज़्क़ है। दिमाग सुकून वाला होना, ये भी रिज़्क़ है। डिप्रेशन से दूर होना, ये भी अल्लाह का रिज़्क़ है। तो अल्लाह कहते हैं ज़कात देंगे, मग़फ़िरत भी देंगे और फ़ज़ल देंगे। दुनिया और आखिरत के अंदर, दोनों के अंदर अजर भी बढ़ाएंगे, दौलत भी बढ़ाएंगे, सुकून भी बढ़ाएंगे, औलाद को नेक बनाएंगे, घर के माहौल को भी साजगार बनाएंगे। ये अल्लाह कह रहे हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला कुशादा अता करने वाले हैं और आलिम, हर चीज़ को जानने वाले हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम माजरे को देखते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़कात को सही तौर पर अदा करने की कोशिश करना चाहिए। गुज़िश्ता जुमा के अंदर ज़कात के बारे में मैंने रियल इस्टेट के मसले बताए थे और किन लोगों पर ज़कात वाजिब होती है ये बताए थे। अब एक मसला गौर से सुनिए, 2-3 मसले सुनिए। आइंदा जुमा के अंदर और ज़कात पर ही बयान होगा, और उसके अंदर इंशाअल्लाह ज़कात के, देखिए ज़कात के अंदर 3 कैटेगरी होती है, याद रखिए। एक है देने वाली, एक है लेने वाली, और तीसरे हैं न देने वाले न लेने वाले। 3 तरीके के लोग हैं। नंबर 1 ज़कात देने वाले, नंबर 2 ज़कात लेने वाले, और नंबर 3 न ज़कात दे न ज़कात ले। तीनों तरीके के लोग हैं, तीनों तरीके के लोग हैं। ज़कात जब हम निकालते हैं तो मैंने गुज़िश्ता जुमा के अंदर, बल्कि मसाइल की ग्रुप पर भी डाल दिया था मैंने, कि एक दिन आपको तय करना है। मिसाल के तौर पर 1 रमज़ान को हम ज़कात निकालते हैं, तो ज़िंदगी के अंदर हर एक रमज़ान को ज़कात निकालेंगे। 1 रमज़ान को आपके पास जितनी दौलत है उसकी ज़कात निकलेंगी। 2 रमज़ान को जितनी रहे उसकी ज़कात निकलने वाली। मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ, 1 रमज़ान को मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने 10 लाख की ज़कात निकाली। दूसरे रमज़ान को मैंने तिजारत की और तिजारत में मुझे 2 लाख फ़ायदा हुआ, तो अब ये 2 लाख की ज़कात अलग से निकालने की ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में हमेशा कौन से दिन ज़कात निकालता? एक रमज़ान को। समझ रहे बात? तो एक रमज़ान से पीछे और एक रमज़ान के बाद पैसे के अंदर कमी ज़्यादती कुछ भी हो, उसका मसला नहीं है। एक रमज़ान को आपके पास जितना सोना, चांदी, बैंक बैलेंस, इस तरह जो ख़रीदार तिजारत का सामान, चाहे वो किराना माल का हो, बैटरी का हो, ज़मीन जायदाद का हो या रियल एस्टेट जो भी हो, उसकी ज़कात निकाली जाएंगी। 2 रमज़ान फिर वो ज़कात का दिन आपके लिए नहीं है। इसके अंदर अगर आदमी एक रमज़ान को ज़कात नहीं निकालता है तो दूसरे रमज़ान से वो गुनहगार होता है। और जो लोग दिल में आया वैसा निकाल रहे, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर आप पर ज़कात आ रही है 25,000 रुपये और आपने ज़कात निकाले 24,999 रुपये। कितने बोल रहा हूँ मैं? 24,999 रुपये। सिर्फ कितने रुपए बाकी रहे आपकी ज़कात में? तो भी आप गुनहगार, तो भी क्या है? आप गुनहगार। आपको अगर चीज़ों का अंदाज़ा नहीं तो अंदाज़ा लगाइए। ज़कात जैसे नमाज फ़र्ज है, जैसे रोज़ा फ़र्ज है, जैसे मालदारों पर हज फ़र्ज है, ऐसे ही हम पर ज़कात सही तरीके से निकालना फ़र्ज है। सही तरीके से निकालना फ़र्ज है। 1 रुपया भी रह रहा है, ये 1 रुपया हमारे पूरे माल को बर्बाद कर देगा। तो ये एक सबसे पहला मसला ज़कात के बारे में। दूसरा मसला ये है कि पेशगी ज़कात देना जायज़ है, यानी अगर कोई आदमी 2-4 साल पहले की ज़कात देना चाहता है तो भी दे सकता है, और फिर उसको आइंदा साल के अंदर उसको डिवाइड करता रहे कि मैंने इतने ज़कात दी है और मैंने इतने पैसे दिए थे, अब इसमें से इतने माइनस हो गए। पेशगी ज़कात देना भी क्या है? जायज़ है। तीसरा मसला ये है कि अब ज़कात कौन ले सकता है? ये सुनिए, जिस आदमी औरत के पास 612 ग्राम चांदी के बराबर, 612 ग्राम चांदी के बराबर, आज के दिन चांदी का जो रेट निकल रहा है 612 ग्राम का, 1 किलो की चांदी की आज की कीमत है 3,02,000 रुपये। कितनी कीमत है? 3,02,000। तो तकरीबन 1,60,000 के ऊपर कुछ रकम बढ़ जाती है। तो अगर किसी के घर में 1,60,000 इतने रकम की सोना और चांदी नहीं है, पैसा नहीं है, और ज़रूरत से ज़्यादा सामान, आप सुनिए, जो हम रोज़ाना बर्तन इस्तेमाल करते, चाय को, खाने को, नाश्ते को, पहनने के कपड़े तो ज़रूरत में है, ओढ़ने की चादर भी ज़रूरत में, जो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। टीवी ज़रूरत में नहीं है, टीवी ज़रूरत में नहीं है। इसलिए जिन गरीबों के घरों में टीवी है ना, तो उनको हाथ में पैसा नहीं देने का, उनको किराना माल के अंदर से जाके किराना माल वाले को बोलने का, ये 10,000 है, महीने का 2,000 राशन उनको दिया कर, 5 महीने तो उसका खर्चा निकल जाएगा। पैसे कभी ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देने का जिनके घरों में टीवी होती है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी के पास डबल पलंग है, डबल कपाट है, अपनी ज़बान में बोल रहा, डबल गाड़ी है, 2 मोबाइल हैं, टीवी तो बोल दिया मैंने, और इसकी कीमत 612 ग्राम चांदी को पहुँचती है, तो फिर ऐसी औरत को और ऐसे आदमी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। जो बर्तन रोज़ाना इस्तेमाल करते ना वो ज़रूरत में है, और जो खीर की वस्तु निकालते हैं देगा अपन, वो ज़रूरत में नहीं ना। समझ रहे ना बात? इस तरह वो चादरा बिदरा जो कपाट में घुसा हुआ रखते हैं, कौन मेहमान आया को तो बाहर काटते, वो भी ज़रूरत में नहीं ना। ज़रूरत में क्या है? जो रोज़ अपन इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तना, रोज़ कपड़े, और कपड़े कट्टे भी आते, 10 लाख के कपड़े, कोई मसला नहीं, कपड़े ज़रूरत के अंदर है। लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन है, कपाट है, पलंग है और मोबाइल है, जिसका इस्तेमाल आता नहीं, रोज़ाना इस्तेमाल होता नहीं है, तो ऐसी सब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर ये चीज़ें 612 ग्राम चांदी को पहुँचती है, तो फिर ऐसे गरीब, जिसको हम गरीब समझते हैं, ऐसे आदमी को ज़कात देना और ऐसे मर्द को ज़कात देना जायज़ नहीं है। और जिनके पास इतना ना हो, 612 ग्राम चांदी के बकदर पैसे ना हो, सोना ना हो, और ज़रूरत से ज़्यादा सामान ना हो, तो फिर ऐसे लोगों को ज़कात मालूम कीजिए, जाकर दीजिए, इतना दीजिए और ऐसा दीजिए। जैसे गुजरात के लोगों के अंदर एक सिस्टम होती है, वो जो है, हमारे यहाँ पर एक, हमने मुसलमानों को आदत लगा दी कि भीख मांगो और भीख मांगते रहो और भीख मांगे बन के रही मर जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए
जो गरीब मुसलमान है अपने मोहल्ले में, उसको अपने को मालूम है कि ये फ़कीर है, तो क्या करो, नौजवान है, कोई रिक्शा खरीद कर दो, कोई सब ज़कात के पैसे जमा करके सेकंड कोई गाड़ी खरीद के दो, कहो कि भाई आइंदा साल इस पर काम करना है तेरे को, और बेचना नहीं है, काम करते रहना है और अपना घर पालना है, तो आइंदा साल वो ज़कात देने वाला बनेगा। आइंदा साल क्या होगा वो, वरना हम खिला रहे इनको, खिला रहे और वो भी भीख मांग के खा रहे। याद रखिए, बगैर जो है ज़रूरत के कोई भीख मांग के खाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन उसके चेहरे पर चमड़ा नहीं रखेंगे, बगैर चमड़े के वो आएगा क़यामत दिन। इसलिए हमारे यहाँ पर जो गरीब मुसलमान हैं, ये जो सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि आइंदा साल वो ज़कात देने वाला बने। उसको कोई कारोबार खोल कर दो। ये मेमन बिरादरी के अंदर ये तरीका है, वो किसी गरीब अगर है तो उसको कोई कारोबार खोल कर देते हैं, कोई गाड़ी लेकर देते हैं सेकंड के अंदर, ताकि उसकी ज़िंदगी सही रास्ते पर चल सके और आइंदा साल फिर वो ज़कात देने वाला बनेगा। तो ये हमारे मुसलमानों के अंदर सिस्टम राइज